खान सर का चला, किसी और को कर रहेगा पर्सनल। बाकी सच्चाई यही है कि ऑफलाइन का ही जमाना पहले था, आज भी है और रहेगा। अच्छा, आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। अभियान 40 IS के तत्वाधान में प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस यानी सफलता का सिद्धांत विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस सेमिनार में मुख्य वक्ता पुलिस महानिरीक्षक और लेट्स इंस्पायर बिहार के संस्थापक विकास वैभव जी अभियान 40 IS संस्थान में पहुंच चुके हैं। पहली बार आए हैं वो अभियान 40 संस्थान में। उनका स्वागत कर रहे हैं अभियान 40 IS के निदेशक विलास कुमार। उन्हें पौधा देकर, उन्हें अंग वस्त्र देकर, उन्हें तस्वीर देकर सम्मानित भी कर रहे हैं। आइए बात करते हैं अभियान 40 IS के निदेशक विलास कुमार से और जानते हैं इस सेमिनार का उद्देश्य क्या है। प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस सफलता का सिद्धांत सेमिनार का आयोजन किया है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि हमारे जो बच्चे हैं बिहार का, वो कहूँ न कहूँ भटक रहे हैं पढ़ाई से और शिक्षा के क्षेत्र से यूट्यूबर बनने से जा रहे हैं या यूट्यूबर के माध्यम से ऑनलाइन। क्योंकि शिक्षा सिविल सर्विसेज कहता है कि कभी भी ऑनलाइन से पढ़ाई आपको नहीं हो सकती, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, जो पॉलिसी और सोच का ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। जब से ज़्यादा सोच आपका बड़ा नहीं होगा, जब तक आप ब्यूरोक्रेट्स में चयन नहीं होगा, तो उसके लिए आपको राइटिंग पावर होना चाहिए, लिखने का पावर होना चाहिए, शुद्धिकरण का होना चाहिए। तो इसी पर मैंने रखा है कि बच्चे को कैसे सक्सेस होना है, ठीक है। और बच्चे को तो उसने हमारे श्री विकास वैभव सर ने हमारे संस्थान में पहली बार आया। अच्छा सर, ये बताइए, आज के सेमिनार में मुख्य वक्ता है पुलिस महानिरीक्षक और लेट्स इंस्पायर बिहार के संस्थापक हैं विकास। उनके बुलाने से क्या बच्चों को सक्सेस का जो सिद्धांत है, सफलता का सिद्धांत है, वो मिल जाएगा? बिहार के तेज तरार IPS में माने जाते हैं और प्लस है कि वह शिक्षाविद आज भी पढ़ते हैं। हमारे संस्थान में आने से ये होगा कि बिहार का बच्चे को सिविल सर्विस, क्योंकि UPSC BPSC की तैयारी होती है, तो उस बच्चों को सर का मार्गदर्शन से काफ़ी लाभ होता है। अच्छा, ये बताइए सर, आप बोल रहे हैं कि जब सफलता चाहिए तो ऑनलाइन से न लिखने आएगा, ऑनलाइन में केवल आपको कोई पढ़ाएगा, बस वही तक। ये सब ऑनलाइन बंद होना चाहिए, ऑफलाइन क्लास करना चाहिए बच्चों। मैं तो ऐसे नहीं कहूँगा, बाकी ये तो मैं ज़रूर कहूँगा कि बच्चे को किसी चीज़ में बगाने का काम नहीं होना चाहिए। बिहार का बच्चे बुद्धिमान है और उनको सोचना चाहिए कि हमको पढ़ना है, पढ़ाई मेहनत करेंगे तभी उनको सफलता मिलेगी। जब तक वो लिखेंगे नहीं, जब तक नॉलेज बढ़ेगा नहीं, जब तक कलम का अति नहीं टूटेगा, जब तक होगा कहाँ। आप सोचिए कि ऑनलाइन से हम पढ़ाई कर लेंगे तो उससे दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। जितनी भी मोबाइल है वो आधा दिमाग मोबाइल को खा जाता है, इसलिए ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रही है और ब्रेन को डिस्टर्ब कर रहा है। क्या आपको लगता है कि कंसंट्रेशन भी खराब हो रहा है इससे, ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं? बिल्कुल हो रहे। 90% बच्चे को देख लीजिए, 90% बच्चे को पढ़ने पर ध्यान नहीं है। चाहे हमारा बेटा हो या किसी और को हो, कोई भी हो, उसको पढ़ने में। हमारे यहाँ हमने जो हॉस्टल चालू किया वो निःशुल्क और बिना मोबाइल को हमने यहाँ किया, ऑनलाइन मोबाइल सब बंद मैंने करवा दिया। लास्ट 12 ईयर्स से आप निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। आपके यहाँ से बहुत बच्चे BPSC कंप्लीट करके गए हुए हैं, अभी बड़े पोस्ट पे है और UPSC भी किए हुए हैं। तो आपको लगता नहीं कि बच्चों को ऑनलाइन से हट के ऑफलाइन पे ध्यान देना चाहिए? है, हमने गया है अभी JNU से मैंने घूल के आया, IIT से मैंने घूल के आया दिल्ली में। उसमें बच्चे सारी चीज ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं। JNU में मारा मारी होता है, लाइब्रेरी में जाकर देख लीजिए, एक डेग नहीं है जगह बच्चे का। इसीलिए क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ना पड़ेगा आपका। अगर किताब नहीं पढ़ते, लिखते नहीं है तो आपको ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो। इसलिए आपको ऑफलाइन ही आज हो या 2 साल के बाद हो या 10 साल, फिर से ऑफलाइन आना पड़ेगा। अभी देखने को ये भी मिल रहा है कि ऑनलाइन तो बहुत लोग पढ़ा रहे हैं। अलग पांडे फिजिक्स वाला पढ़ा रहा है, एक जगह नहीं, पटना में 13 सेंटर। खान सर 15 जगह खोल दिए, हॉस्पिटल बना रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, सब सही है। लेकिन ऑनलाइन से उतने बच्चे सक्सेस उनको नहीं मिलता है, फिर भी लोग क्यों जा रहे हैं? देखिए, वो तो यहाँ का जनता है। माननीय लालू यादव जी क्या कर रहे हैं बिहार का, बोले लाठेल चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, शिक्षा को कहाँ जागृत किए। तो भाई बच्चा तो उसी प्रकार का बिहार का है। जितना भीड़ बिहार में तो हम भी पैदा लिए, हम भी चला रहे हैं। जहाँ भीड़ होती है वहाँ दौड़ दौड़ के आते हैं, जहाँ भीड़ नहीं है वहाँ नहीं है।
ठीक है, तो यहाँ का तो ये जहाँ हमारे यहाँ भीड़ होने लगेंगे तो फिर मेरे यहाँ आने लगेंगे। जी ठीक क्या है, सर 2020 से पहले ऑनलाइन कभी आपको दिखा था? बिल्कुल। खान सर, विजन अलग विजन पांडे को बर्बाद दिखे हो ना? गई, विजन ऑनलाइन चली, विजन बर्बाद हो गई। आज विजन 500 करोड़ का मालिक था, विजन आप 0 करोड़ हो गई। तो एक चलते रहता है, आज खान सर का चला, किसी किसी और को कर रहेगा पर्सनल। बाकी सच्चाई यही है कि ऑफलाइन का ही जमाना पहले था, आज भी है और रहेगा। पहली बात तो बिहार का शिक्षा में गिरावट आई है, ये ठीक है। और दूसरा है कि बच्चे को जो सोच को कन्वर्ट हो रहा है, चाहे शिक्षा करे चाहे कोई ना कोई करने वाला, तो वह जब कन्वर्ट होते तो उनको खुद नहीं पता चल रहा है तो मुझे करना क्या है, हम क्या करें क्या नहीं करें, सही संस्थाएं क्या है। तो 10 प्रकार का कोई यहाँ तो दलालों का, एक हॉस्पिटल में जाइए तो पहले दिखाने का पहले वही से एम्बुलेंस वाला कहेगा कि चलिए वहाँ हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और उसका 15,000 फिक्स। तो हर जगह है, हो सकता है सारी शिक्षा में भी वही चल रही हो कि मैं नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ बच्चे को बर्बाद समझ आ रहा है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। जो रिजल्ट एक साथियों में सिविल सर्विसेज का होता था, बिहार का उठा के रिजल्ट देखिए सबसे ज्यादा होते थे। 2005 का विकास वैभव सर हमारे यहाँ आए हुए, उनको देखिए उस समय का रिजल्ट, 2008 तक देखिए रिजल्ट क्या बिहार के आई। हमारे नालंदा जिला से 2008 में 40 बच्चे निकले थे 2008 में, उसके बाद देख लीजिए गिरावट क्या आ गई, उससे ज्यादा सीट आई। जब भी बिहार यूपीएससी का 1000 सीट आने लगा, 1200 तक लाया। उसके बाद 2010 में, 2011 में, 2012 में, अभी भी आ रही 1000। क्या रहा रिजल्ट बिहार का, यूपी का ये 2024 में 150 बच्चे निकले खाली लखनऊ से। तो देखिए वहाँ लिखने वाले हैं, वहाँ पढ़ने वाले हैं, वहाँ भीड़ में नहीं जाते हैं, वहाँ ऑनलाइन बहुत कम बच्चे हैं, यहाँ ऑनलाइन में भाग रहे हैं। यहाँ डिस्टर्ब है, कोई करे आईएएस हमको तैयारी करना है तो सब चीज का एग्जाम देना है, एसएससी का, बैंकिंग का, इसका मिशन घट रहा है। पहले तो पटना का बिहार का होता था कि हम आईएएस बनना तो आईएएस बनना है, आईआईटी बनना तो आईआईटी बनना है, मेडिकल बनना तो मेडिकल का जाना है, क्या ही घटा है। अच्छा, आपका सेंटर अभी IAS जयपुर, लखनऊ, पटना और दिल्ली, तो सभी को क्या संदेश देना चाहते हैं कि बच्चे सफल हो सकें? संदेश यही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, खुद पढ़ना पड़ेगा, और हम लोग मार्गदर्शन वाले हैं। कोचिंग और कोई भी आपको जिंदगी को नहीं बना सकता है, आपको सिर्फ मार्गदर्शन दे सकता है, पढ़ना है। अगर जिंदगी को बनाना तो खुद मेहनत करे, खुद पढ़े, आपको मार्गदर्शन देंगे, आपको सही गाइडलाइन मिलेगा। यही आप बिहार IAS का मिशन।